हेलो फ्रेंड्स, आइए क्वेश्चन देखिए। 2018 में पीवाईक्यू आया है नीट में। देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, पढ़ लेते हैं अच्छे से। इलेक्ट्रॉन फॉल्स फ्रॉम रेस्ट। अब रेस्ट पे इलेक्ट्रॉन था, वो फॉल कर रहा है यानी नीचे गिर रहा है वर्टिकली डिस्टेंस h इन द यूनिफॉर्म एंड वर्टिकली अपवर्ड डायरेक्शन इलेक्ट्रिक फील्ड। अच्छे से डायग्राम बना लेते हैं सबसे पहले। ओके, सो मान लो यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन है ई माइनस इसे, ठीक है, चार्ज। यहाँ पे इसकी इनिशियल वेलोसिटी जीरो है तो रेस्ट से वो नीचे गिर रहा है और इलेक्ट्रिक फील्ड का है किस तरफ है, अपवर्ड डायरेक्शन की तरफ। यानी इस डायरेक्शन में क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड है। ये रही हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड किससे, पॉजिटिव से लेके नेगेटिव की तरफ होती है, ठीक है। यहाँ से गिर रहा है नीचे और ये जो डिस्टेंस है, कितना डिस्टेंस है गिवन हमें, एच। यहाँ से आता है गिवन है एच। द डायरेक्शन ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड इज नाउ रिवर्स। तो हमने अब क्या किया, डायरेक्शन को रिवर्स किया, कीपिंग इट्स मैग्नीट्यूड सेम। यानी दूसरे केस में हमने इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन को रिवर्स किया है। ये रही हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड पॉजिटिव से लेके नेगेटिव तक। अब हमने प्रोटॉन लिया, मैं अपने यहाँ पे पी ले लेता हूँ, ठीक है, प्रोटॉन। या फिर ई प्लस भी ले सकते हैं क्योंकि चार्ज सेम ही होता है, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन का सब बस नेगेटिव और पॉजिटिव का फर्क होता है। अ प्रोटॉन इज फॉल अलो टू फॉल फ्रॉम अ रेस्ट इन थ्रू द सेम वर्टिकल। ये भी रेस्ट से नीचे गिर रहा है, उतना ही डिस्टेंस सेम है और इलेक्ट्रिक फील्ड भी उतनी है, बस रिवर्स है। The time of fall of electron is comparison to the time of fall of the proton। अब हमें जो टाइम लगेगा, अब ये जो प्रोटॉन यहाँ से यहाँ तक आएगा तो कुछ तो T2 टाइम लगेगा ना, यानी मैं इसे TP ले लेता हूँ, यानी टाइम ऑफ प्रोटॉन। और जब इलेक्ट्रॉन नीचे गिरेगा तब भी इसका कुछ टाइम आएगा, यानी TE टाइम ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो मुझे ये TE TP पे कंपेयर करना है कि कौन ज़्यादा है, कौन बड़ा है, या फिर दोनों इक्वल है या कौन छोटा ज़्यादा है, ये मुझे फाइंड करना है। तो सिंपली सबसे पहले देखिए हमें कि फोर्स इज इक्वल्स टू होता है मास इनटू एक्सेलरेशन, यानी एक्सेलरेशन इज इक्वल्स टू होता है फोर्स अपॉन मास। इतना बेसिक हमें पता है। अब यह जो इलेक्ट्रिक फील्ड है ये फोर्स लगाएगा चार्ज पे, हमें पता है। तो क्या होता है, चार्ज इंटू इलेक्ट्रिक फील्ड यानी क्यू इंटू ई, फोर्स होता है ना। ठीक है, यहाँ पे हमें पता चल गया क्या, एक्सेलरेशन। अब जब मैं डिस्प्लेसमेंट निकालता हूँ तो हमें काइनेमेटिक्स से इक्वेशन पता है, यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वेयर। अब इनिशियल वेलोसिटी जीरो होने के कारण ये हो जाएगा जीरो, और जो एस यानी डिस्प्लेसमेंट है वो हमें गिवन है कितना, एच। ये रहा हमारा डिस्प्लेसमेंट एच। हाफ एक्सेलरेशन ये रहा वन। सो यहाँ पे मैं वैल्यू पुट करूँगा क्यू ई बाय एम टी स्क्वेयर, ठीक है। सो यहाँ से अगर मैं टी की वैल्यू लेके जाता हूँ, ये पूरे टर्म्स को मैं इक्वल टू के इस साइड लेके जाऊंगा तो ये जाएगा टू टाइम्स एच एम अपॉन क्यू ई अंडर रूट, ठीक है ना। कुछ नहीं किया मैंने, बस। अब अगर मैं इसे गौर से देखता हूँ तो ये टू भी कांस्टेंट है, एच भी फिक्स वैल्यू है कांस्टेंट है, क्यू भी फिक्स्ड है वैल्यू कांस्टेंट है, ई भी वैल्यू कांस्टेंट। यानी टी जो टाइम होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है अंडर रूट एम। यानी जिस तरह जैसे जैसे मास बढ़ेगा टाइम भी क्या होगा, बढ़ेगा। यानी मास डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो रहा है टाइम पे। हमें ये पता है कि मास ऑफ प्रोटॉन जो होता है, ठीक है, वो बड़ा होता है मास ऑफ इलेक्ट्रॉन की वजह से। इसीलिए टाइम ऑफ जो प्रोटॉन है, मतलब जितना नीचे आने का टाइम लग रहा है प्रोटॉन को, वो बड़ा होगा टाइम ऑफ इलेक्ट्रॉन से। तो इसी से हम कह सकते हैं कि क्या होगा, टाइम फॉल ऑफ इलेक्ट्रॉन छोटा होगा इन कंपेरिजन टू द टाइम फॉल ऑफ प्रोटॉन। है ना, यहाँ पे देखो ना, टाइम ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या है, छोटा है प्रोटॉन की कंपेरिजन।